जी मेरे भाई, आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 75। अच्छा जी, आप इस तरह करें जी, क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लें। माइल्स लिमिटेड के नाम से होगा, माइल्स लिमिटेड के नाम से सवाल होगा भाई। ये ना, ये वो जिधर से स्टडी नोट्स खत्म नहीं हो रहे, ये वो वाला सवाल है, वो वाला। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन बैंक का नहीं है जी। पेज नंबर 5 जी, पेज नंबर 564 जी। जी मेरे मासूम दोस्तों, बात सुननी है जरा गौर से। बस बस बच्चों बस, ओए भाई अजहर, इनको जरा चुप करवाओ। अच्छा इधर सुने, बात सुने गौर से भाई मेरे। ईपीएस के अंदर ना दो तीन तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, दो तीन तरह की। सवाल का पैटर्न सेम है, वो चेंज नहीं होना। एक था जी कंप्यूट बेसिक ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस, या सिर्फ बेसिक ईपीएस की बात करते हैं, तो ऐसे ही है ना भाई। या कहता है डिस्क्लोज बेसिक या डायल्यूटेड ईपीएस। क्या कहता है जी? डिस्क्लोज। क्या कहता है बच्चों? डिस्क्लोज। जब डिस्क्लोज का लफ्ज इस्तेमाल करेगा तो सेम रहेगा, उसी तरह सवाल होगा, बस हमने नंबर दे देना 33। ऐसे ही है मेरे भाई। तीसरी रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, एक्सट्रैक्ट्स बनाना। क्या करना? एक्सट्रैक्ट्स बनाना। एक्सट्रैक्ट्स के केस में हम बिल्कुल सवाल वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस मेरे मासूम दोस्तों, एक्सट्रैक्ट्स के केस में एक काम और किया करेंगे, पैट भी लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे? पैट भी लिखा करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी लिखा करेंगे। तवज्जो से बात सुननी है, पैट भी लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे मेरे भाई? पैट भी लिखेंगे। सही है जी। ये किस केस में करेंगे मेरे भाई? एक्सट्रैक्ट्स के केस में। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा, फिर वो कभी कभी कहता है डिस्क्लोज तो आपने करना है, इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी बनाओ। क्या करो? बहुत आसान डिस्क्लोजर्स हैं, हम इंशाल्लाह तरीका सीखेंगे, बहुत आसान लगेंगे आपको। सही है मेरे भाई। कहता है डिस्क्लोजर्स इससे जो रिलेटेड हैं वो भी आपने बनाने हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, सवाल वैसे ही सॉल्व होना है, क्वेश्चन जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही होना है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, डाइल्यूटेड, सारा कुछ वैसे ही होना है, बस थोड़ा सा इजाफी काम करना पड़ेगा। डन मेरे भाई। और सुन लें, बाकी तो मेरे भाई चीजें अल्लाह के हाथ में, हम तो सिर्फ एस्टिमेट गेस लगा सकते हैं ना। मेरे ख्याल से ईपीएस का एक तगड़ा हैवी किस्म का सवाल पेपर के अंदर पड़ा है। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है मेरे मासूम दोस्तों, थोड़ा ट्रेंड से हट के आएगा सवाल। अभी उमैर साहब से मेरी बात हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे, इसी तरह एस्टिमेट लगा रहे थे, तो मैंने कहा इस दफा ना ईपीएस का सवाल पड़ा हुआ अच्छा खासा, और मैंने कहा मुझे लगता है ट्रेंड से हट के आएगा। कैसे आएगा? ट्रेंड से हट के मतलब क्या है? कोई ना कोई नई नया कुछ ना कुछ करेगा उसमें। या तो मेरे भाई आईएएस 8 के साथ मिक्स करेगा, या फिर करेक्शन ऑफ एरर की देख दो, दो तीन एडजस्टमेंट्स दे देगा। क्या करेगा? पैट एडजस्ट करवाएगा। क्या करवाएगा? वरना तो हर तरह का सवाल ईपीएस में से मेरे चांद वो टेस्ट कर चुका है। ठीक है जी भाई, बात समझे हो? कर चुका है। तो मुझे लग रहा है मेरे भाई थोड़ा सा ना ट्रेंड से हट के आएगा, काम वही करना होगा। अब जिस जिस तरह से आएगा हम उस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। अब मेरे भाई इधर आओ जरा। और मजे की बात यह है, आज तक ना उसने, आज तक उसने डिस्क्लोजर्स वाला सवाल, मैं FAR 2 की बात नहीं कर रहा, ये असल में टॉपिक FAR 2 से उठ के इधर FAR 1 में आया है। जब से FAR 1 में ये टॉपिक आया, उसने डिस्क्लोजर्स नहीं पूछे, उसने डिस्क्लोजर्स नहीं पूछे। ये बात याद रखना, ठीक है। जो चीज उसने आज तक नहीं पूछी किसी भी टॉपिक में, तो वो आई के आपका हॉट फेवरेट होता है वो टॉपिक। भाई बात समझे हो जी। ले मेरे मासूम दोस्तों, कहता प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड रिलेटेड नोट्स ऑफ माइल्स लिमिटेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। कहता कंपैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड। ओके भाई। अच्छा, अब आपने करना क्या है, एक तो एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, दूसरा रिलेटेड नोट्स भी बनाने हैं। दूसरा क्या करना है भैया? रिलेटेड नोट्स का मतलब जी डिस्क्लोजर्स। क्या बच्चों? ओके सर, और बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू माइल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। अब मेरे भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूं जी, मैं फॉर्मेट सेट करता हूं एक्सट्रैक्ट्स का। एक्सट्रैक्ट्स वैसे आपको पता है कैसे बनते हैं।
एक चीज नहीं ऐड हो जानी है इसमें, और ठीक है। अच्छा जी, मेरे भाई साल हमारा है जी 31 दिसंबर 2011। ओके भैया। अच्छा नाम बताएं जी, नाम बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं मेरे भाई। माइल्स लिमिटेड, क्या भैया? ये है जी क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा रिवीजन प्लान जो है ना, जिनके पास ओल्ड बुक है वो उसके हिसाब से सेंड कर दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम इतना ही हो सकता ना, ओल्ड बुक वाली जो एक अटेम्प्ट पुरानी है उसके हिसाब से सेंड कर दी है। जिनके पास नई किताब है वो इंशाल्लाह आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको दो चीजें और भी सेंड की हैं। एक किया है बच्चों रिवीजन वाले लेक्चर्स, क्या किया है जी? रिवीजन। अगर आपने रिवीजन, अच्छा रिवीजन वाले लेक्चर्स आपने लेने हैं, उसके साथ ना रिवीजन वाले लेक्चर्स में परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट क्लास के नाम से एक लिंक आया होगा ग्रुप में, वो मैंने सेंड करवा दिया था कल। आ गया था ना भैया आपको? जी। अच्छा भाई, अब सुनिएगा बात, उसमें ना परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट क्लास में उसमें क्या क्या है सुनिएगा जरा। एक तो लेक्चर्स को रिवाइज, सॉरी स्टैंडर्ड को रिवाइज करवाया, क्या करवाया जी? दूसरा जो मुझे लगा कि जी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें टेस्ट की हैं उसने, उस क्वेश्चन की जो लेक्चर था उसका वो लिंक भी उसमें प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग भी उसके अंदर है। अब आप देख लीजिएगा, अब आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आपने लेना या नहीं वो हमने ऑलरेडी क्लास में किया होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, अगर आपने करना है तो ठीक है, लेकिन वो जो रिवीजन है ना उसके साथ लिखा होगा IS-23 रिवीजन लेक्चर, IS-20 रिवीजन लेक्चर, आई NPO रिवीजन लेक्चर, कैश फ्लो रिवीजन लेक्चर, ये आपके पास होंगे। ये तो आपने लाजमी लेने हैं, ये लाजमी लेने हैं। ये लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होंगे, 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट। एनपीओ का मेरा ख्याल जरा ज्यादा लेंथी है, वो 1.25 घंटे का शायद। बाकी छोटे छोटे होंगे। ये आप इससे ना क्या होगा, इंशाल्लाह आपकी अपनी मेहनत कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप ईपीएस आपके ना सारे टॉपिक्स ऐसे रिवाइज हो जाएंगे पूरे स्टैंडर्ड में। उसके बाद अपने लेक्चर नोट्स पढ़ने हैं आपने, जो उर्दू वाले हैं, क्या हैं। फिर आपने छोटे क्वेश्चन से शुरू करके पास पेपर और क्वेश्चन बैंक के सवालों तक जाना है। डन इंशाल्लाह। सही है भैया? सही है। जिस बच्चे ने साथ साथ काम किया उसके लिए इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं है FAR 1 को रिवाइज करना। सही है जी। हमने क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कर लिए हुए हैं, ठीक है। कोई ऐसा सवाल नहीं बचा जो कि ना करवाया हो। लें जी, और भी मजीद कर लेंगे। दूसरा दूसरा मेरे भाई, जो मिक्स स्टैंडर्ड्स के सवालात हैं, कौन से वाले? जिस तरह मेरे भाई वो हड़प्पा लिमिटेड हो गया, ट्रॉट लिमिटेड हो गया, गनू कैश हो गया, अभी एक आज भी इंशाल्लाह हमने करना है मंडे लिमिटेड। एक सवाल है जी मेसोपोटामिया लिमिटेड, एक सवाल है नजूमी लिमिटेड। क्या? वो हमारा सेल्फ मेड सवाल था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा मेरे भाई और भी कुछ स्टैंडर्ड्स के सवालात हो गए। जिस तरह कुछ और भी था, मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन था वो ग्रेनाइट वाले का, इनको लिंक दे दीजिएगा, वो हमने रिकॉर्ड करवाया था, वो जो स्मोक वाला मसला नहीं आया था जी। अच्छा वो वाला क्वेश्चन, ये तकरीबन 12-14 सवाल बनेंगे। कितने? ये सवाल हमने ऑलरेडी क्लास में किए होंगे सारे, एक आधे के अलावा। इन सवालों को आपको रिकॉर्डिंग लेने की जरूरत इनकी नहीं है, तो फिर आपको प्रोवाइड क्यों की? मैं ये चाहता हूं आप किसी पॉइंट पे अटक जाए ना तो आपका टाइम ना जाया हो। आपका टाइम ही जाया होना चाहिए, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है मेरे भी, इसको प्लान करो। क्या करो मेरे चांद? प्लान करो। एडहॉक बेसिस पे ना चलो। देखी जाएगी, क्या देखी जाएगी मेरे भाई? जी क्या देखी जाएगी मेरे भाई? कोई कुछ नहीं देखा जाएगा बाद में। सारा दिन आपने जाया कर दिया। देखो जाया करने का टाइम नहीं है ये, बात समझ रहे हो भाई? आप ना प्लान करो। किसी एक पॉइंट पे स्टूडेंट अटकता है और अजम्पशन ले लेता है जी कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, ये स्टैंडर्ड मुझे नहीं आता, इसलिए आपको लिंक दिया। भाई पता नहीं आपने नोट किया होगा नहीं किया होगा, वो पॉइंट जाके आपने देख लेना बस। वो पूरा लेक्चर लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो गाइडलाइन है। क्या है बच्चों? वो समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना बात? ठीक है भैया, चलें शाबाश। मेरा ख्याल है जी आपको समझ आ गई हैं चीजें। उसके बाद जो रिवीजन प्लान आपको दिया है, रिवीजन प्लान पे मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग करवा दूंगा 5-7 मिनट की। उस रिवीजन प्लान को आपने कैसे लेके चलना है, ठीक है मेरे भाई? बातें समझ आ गई हैं सारी आपको? चलें जी जी। रिवीजन भाई ने पूछा है सर कहां से शुरू करें। मशवरा ये होता है कि रिवीजन आपने जो लेटेस्ट वाली चीजें पढ़ी होती है ना, ये पहले रिवाइज करो, इन पे टाइम कम लगेगा। दूसरा एक मसला और आता है बच्चों को, वो मसला मेरे चांद ये आता है जी कि जो पुरानी चीजें होती है ना बच्चों को भूली होती हैं, उसके लिए मेरे चांद ये सवाल करवा रहा हूँ ना। कल हड़प्पा वाला करवाया, आज मंडे लिमिटेड करवाना है, फिर एक मेसोपोटामिया करवाना, तो वो इंशाल्लाह वो भी रिवाइज हो जाएगा। दूसरा मजीद जो भूला होता है उस पर बच्चों का बहुत टाइम लग रहा होता है, नोट्स नहीं मिल रहे होते, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा, टेंशन में होते हैं बच्चे। उसके लिए वो आपको लिंक दे दिए ना,
IS 23 रिवाइज करना है, आधे घंटे में इंशाल्लाह हो जाएगा। 1.25 की स्पीड पर लगा ले, 2 पे ना लगाना, मैक्सिमम 1.5 पे जाना, 2 पे ना लगाना भाई, 2 पे नहीं जाना, 1.5 पे लगाएं। मेरा ख्याल है 20-25 मिनट में IS 23 रिवाइज हो गया। और ये रिवाइज कब करना है ये भी सुन लो, ये सुन लो, बड़ी अहम बात है। प्लानिंग आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जिस टाइम आप थक चुके हैं, जिस टाइम आप फ्रेश हैं, इस लेक्चर को तब नहीं लेना, उस टाइम अपनी कॉस्ट पढ़ो। उस टाइम मेरे चांद आप ना जो सवाल आपके FR1 के करने वाले हैं वो करो, उस टाइम टेक्स्ट करो, कोई रट्टा शट्टा लगाने वाला काम है वो। जब आप थक चुके हैं, अब आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, लेकिन पढ़ना तो है, फिर प्लान करो। फिर किसको करना है, फिर इस तरह का कोई लेक्चर ले लेना है आपने। इस पे अब आपकी एनर्जी नहीं लगनी, इस पे आपकी फिजिकल ये माइंड है ना, ये नहीं लग रहा होगा। इस तरह सुनना है, चीजें रिवाइज हो जानी है। ये कोई नई चीज नहीं होगी, आपको पहले पता होगी। भाई बात समझ नहीं है बात। चीजों को प्लान करो मेरा चांस, स्मार्ट वर्कर बनो। क्या करो, आपका दिल नहीं कर रहा, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, वो लेक्चर लगा के सुन लो 20 मिनट, फ्रेश भी हो जाओगे। सही है मेरे भाई। उसके अलावा जी बाइक पे आपने दोस्त के साथ जाना है कहीं, पीछे लेक्चर लगा लो वो वाला। मैं मजाक, देखो मैं मजाक, मैं यकीन करो मजाक नहीं कर रहा। इफेक्टिव, आप वॉशरूम में गए, आपको पता नहीं है टाइम थोड़ा ज्यादा, पेट खराब है ना। अच्छा भाई वो लेक्चर लगा लो, लेक्चर लगा लो, लेक्चर लगा लो। फोकस लेक्चर पे होना चाहिए, बाकी तो ऑटोमेटेड चीजें हैं सारी। वो तो अल्लाह ने एक निजाम बनाया, वो तो होना ही है वैसे। बाकी मेरे चांद ऑटोमेटेड चीजें हैं। सही है सर, उसमें आपका कुछ नहीं है जी। भाई देखो मेरी बात सुनो, देखो ये जो मैं खप रहा हूं ना आपके साथ, कल भी खपा, आज भी खपा, इसलिए खप रहा हूं भाई कि आप अपना टाइम ना एफिशिएंटली यूज करो। स्टूडेंट परेशान होते हैं, समझ नहीं उनको आ रही होती, प्लान ही नहीं ना डे करते अपना। और समझ रहे हो भैया जी। चलो मेरे भाई आओ इधर, हेडिंग दो मेरे भाई किसकी। ये सफा नंबर क्या है, 5। ये तकरीबन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन है ये, तो फिर ये लिखते हैं ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन जी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मेरे भाई, माइल्स लिमिटेड। क्या मेरे भाई, जी क्या बताना है आपने, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। यार ये ना भाई ये सही नहीं है यार। अच्छा बच्चों बस करो, बस करो, साथ ही आपका जुमले डालने को दिल कर रहा है, इस तरह की चीज सुन लो सही, साथ ही चले जाते हो बैकएंड पे आप जी। अच्छा भाई इधर आपने लिखना है बच्चों एक्सट्रैक्ट्स। क्या लिखना है जी, ओके बच्चों, ये आप इधर लिखेंगे, ये बताएंगे एग्जामिनर को जी मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं। अच्छा जी इधर आ जाएगा बच्चों, अब बात सुनना, पैट। क्या आ जाएगा बच्चों, पैट। अब साल बताएं, इधर आएगा 2011 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों 2010। और ठीक है ना, ये पैट आया। इसके नीचे आना है बच्चों क्या, बेसिक ईपीएस। क्या बच्चों, अब आपने ऊपर हेडिंग ईपीएस की नहीं दी, इसलिए बेसिक ईपीएस का लफ्ज साथ लिखना है। इधर क्या आ जाएगा मेरे मासूम दोस्तों, डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या आ जाएगा बच्चों, और समझ रहे हो जी। क्या क्या, किधर बैठा है तू, हाँ बोलो करो। आंखें बंद हैं यार, इस सवाल में नहीं लिखा होगा ना भाई, ये तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले सवाल में उधर तो लिखा होगा ना, एज पर IS 33 लिखा होगा ना, कंप्यूट ईपीएस फलां ये वो लिखा होगा, लिखा होगा भाई सवाल में। ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का सवाल है, इसलिए नहीं लिखा नजर आ रहा। क्वेश्चन बैंक के सवाल देखो, ICAP के पास पेपर के देखो, लिखा होता है। अच्छा जी मैं पता नहीं कितना टेक्निकल सवाल पूछने लगा है। अच्छा मेरे भाई बात सुनो, बात सुनो, अच्छा बात सुनो,
एक दफा तसल्ली कर लो, पैड में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अब मैं बार बार आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, जब कैश फ्लो का सवाल शुरू किया था तो आपसे बार बार अर्ज की प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना इनडायरेक्ट मेथड में, देखो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, देखो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, कहा था ना। इधर भी हमारा असल में सवाल अर्निंग से स्टार्ट होना है, लेकिन उसने ज्यादातर पैड दिया होता है, देखो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। मेरा ख्याल है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये सीधी सीधी बातें हैं बच्चों, बस इस तरह। अच्छा मेरे भाई, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहते हैं जी, बताएं जी 2010 का और 11 का, ये तो एक्सट्रैक्ट्स में लिख सकते हैं आप, बताएं जी, बताओ बच्चे जल्दी बताओ ना। पैड लिखना है, पैड लिखना है, पैड लिखना है, वो तो माइनस कर देंगे बाद में, मैं तो पैड कह रहा हूं, मैं अर्निंग थोड़ी लिखने को कह रहा हूं जी। इधर यार वो सोटी दो यार, वो किधर है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये टूटी हुई है पहले ही जी। चले नहीं आगे मेरे भाई, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये टैक्स एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहता प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, क्या ये उसने प्रेफरेंस का डिविडेंड खुद दे दिया, ऑर्डिनरी डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इसके साथ हमें कोई लिंक नहीं है, इसके साथ फिर भी हमें लिंक है, वो जो अमाउंट नहीं हम माइनस करते प्रेफरेंस ये उसने दिया, ये इसके साथ लिंक नहीं है। रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर, क्या बच्चों, और उसने कहा कि एसओएफपी के भी बनाए नहीं, तो फिर रिटेन अर्निंग्स नहीं लिखनी, ठीक है, एसओएफपी में नहीं तो रिटेन अर्निंग्स भी फिर हमें लिखनी पड़ती। अच्छा जी, आप मेरे मासूम दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए। अब पहले हम, मेरा ख्याल है 2010 वाला काम कर लेंगे, क्या ख्याल है आपका, पहले 2010 कर लेंगे ना, फिर हम 2011 पे जाएंगे। 2000 रोजाना तीनों इकट्ठे आते हैं और लेट आते हैं तीनों, तुम्हें कैसे पता है, तो सारों की खबरें रखते हैं जी। अच्छा मेरे भाई, पहले हमें ना 2000 बोलो शाबाश 10 से रिलेटेड काम करना पड़ेगा ना मेरे भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लें। कहता जी द बैलेंस इन इक्विटी, ओए चौधरी एक तू लेट आया, दूसरा ट्रैक्टर किए जा रहा है, चुप हो जा। द बैलेंस इन इक्विटी एज एट 1 जनवरी 2010 कंप्राइज्ड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ, बोलो शाबाश। अच्छा इससे ना आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, 0.20 रुपीज 20 होगा ना भाई, पिछली किताब में देखो क्या सही करवाया था मैंने, पिछली दफा क्या करवाया था, कट, अच्छा ठीक है भाई रुपीज है ये, इधर लिखो यार अपडेट बुक, अपडेट बुक लिख लो इधर जी। अच्छा जी, अब बच्चों ₹20। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं इक्विटी बना रहा होता IS1 तो फिर मैंने वो लिख देना था ना ये जी, फिर मैंने लिख देना था जी ऑफ रुपीज ईच, ये मैंने इशू किए होंगे, 10 रुपए की पार वैल्यू 10 प्रीमियम में चले जाने थे। बहरहाल इधर तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। आगे इसका मतलब है ओपनिंग पे शेयर जितने होंगे ना, आगे कहता 10,000, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आंखें खोल के पढ़ना है। 10%, फिर भाई चक्कर लगाते रहिएगा जी, 10% नॉन क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ, आगे कहता जी नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जी चाहे डिक्लेयर होना हो आपने इंपैक्ट लेना ही है, ये है नॉन क्यूमुलेटिव, लेकिन डिक्लेयर हो गए हैं, ऊपर बताया हुआ है इसने। पिछले साल का डिविडेंड जो था वो 3,000, इस साल का भी कितना बच्चों, अच्छा ये हमने ना जब अर्निंग्स निकालनी है ना, ईपीएस जब निकालनी है तो ये माइनस करना है। शेयर प्रीमियम जी शुरू में था 290 का, रिटेन अर्निंग्स इतनी है। अच्छा मेरे भाई 2010 में मेरा ख्याल है कि नंबर ऑफ शेयर्स अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहे। आगे कहता इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट विद द बैंक द कंपनी हैज अंडरटेकन टू हैव अ कैपिटलाइजेशन इशू इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज एक्सेस रिजर्व। मैं बताता हूं ये क्या होता है। इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट देयर वाज अ कैपिटलाइजेशन इशू ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2000। अब ये सारी औखी बातों को छोड़े, सादा बात बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। कहता जिसके पास ना पहले क्या था बच्चों, 1 शेयर उसे नया मिला, जिसके पास पहले 2 शेयर्स हैं। बताओ खुद बताओ, ये शेयर सेपरेट है, कंसोलिडेशन है, या मेरे भाई शेयर बोलो शाबाश बोनस शेयर है। अब आप जाएं
अब आप जाएं चैप्टर की थ्योरी पे, अब जाएं चैप्टर की थ्योरी पे जाएं, चैप्टर की थ्योरी पे जाएं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.2.2 पे आए, पेज नंबर 547 है नई वाली किताब का, और पुरानी वाली में भी आसपास ही होगा कहीं, 545 कह रहे हैं। ये पढ़ें जरा, कहता ए बोनस इशू ऑफ शेयर आल्सो कॉल्ड आ स्क्रिप इशू। इसका नाम स्क्रिप इशू भी है बोनस शेयर का, स्क्रिप डिविडेंड भी है, और ये स्पेशल डिविडेंड भी है, और कैपिटलाइजेशन इशू भी है। ओके मेरे भाई, ये 3-4 नाम है, इसको याद रखिएगा। ये बोनस शेयर्स हैं, क्या है मेरे भाई, किस साल, किस साल बोलो, किस साल मेरे भाई, 2011 में, 10 में तो नहीं है ना जी। मुझे एक बात बता दें बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैंने अब बेसिक ईपीएस निकालनी है 2010 की, मुझे बताएं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी। मेरा ख्याल है 1 मिलियन है। कितने हैं बच्चों, 1 मिलियन है। आपका भी यही ख्याल है जी, ऐसे ही है ना मेरे भाई, कोई नया शेयर नहीं आया इधर। बताएं जी, ये बेसिक ईपीएस पिछले साल की डिवाइडेड बाय 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। इधर बताएं ये है पैट, क्या है बच्चों, इसमें से कुछ माइनस करना है, क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो इररिडीमेबल है, और साथ लफ्ज लिखा नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का लफ्ज आ जाएगा आपके, तो तब माइनस करना जब वो डिक्लेयर हो गया हो, तो वो डिक्लेयर हो गया, और उन्होंने अमाउंट भी 3000 खुद दी है, माइनस। बताएं बच्चों अर्निंग कितनी है यार, इसको मैंने चेंज करवाया था पिछली दफा, कुछ इसी तरह ही था। अच्छा बताएं कितनी है जी अर्निंग्स, 0.22। ये जी आ गई बेसिक आपके पास, आ गई मेरे भाई, क्या ख्याल है, आ गई मेरे भाई। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट बताएं मेरे मासूम दोस्तों, डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस 10,000, 10% नॉन क्यूमुलेटिव, ये वाली। अच्छा मुझे एक बात बता दें, इसके साथ ना बच्चों इधर देखें, मैं सवाल थोड़ा सा ना जरा चेंज करने लगा हूं। इस क्वेश्चन में ना देखो कन्वर्टेबल का ऑप्शन नहीं है। अगर कन्वर्टेबल का लफ्ज ना लिखा हो तो हमेशा याद रखिएगा डाइल्यूटेड में कन्वर्ट, जब कन्वर्टेबल ही नहीं है फिर इसने नहीं होना ना कन्वर्ट, छोड़ दें बस फिर। लेकिन मैं चेंज करवाने लगा हूं, इधर लिखें नॉन क्यूमुलेटिव, लिखें जी कन्वर्टेबल, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल। भाई इस तरह तो फायदा ही नहीं है ना, इस तरह। ये मैंने लास्ट में मेरा ख्याल लिखवाया था, तो बोलो फुटो मुंह से जी, लिखवाया था ना शेर खान, तो फूटे फूटे फिर मुंह से। इधर आना है जी कन्वर्टेबल, क्या आना है बच्चों, कन्वर्टेबल का लफ्ज ऐड करें। मेरी मेमोरी का टेस्ट कर रहे हैं जी, इधर लफ्ज लिखो कन्वर्टेबल, क्या करो बच्चों, कन्वर्टेबल जी, कन्वर्टेबल जी। इधर लिखो, लिख लिया बच्चों कन्वर्टेबल, और लिख लिया ना कन्वर्टेबल। बच्चों आपको लिखवाया था ये फ्री बैच वाले, लिखवाया था। अच्छा जी, इधर लफ्ज लिखे जी कन्वर्टेबल। ओके बच्चों, और यार मेरी बात सुनो, अगर कन्वर्टेबल का लफ्ज ना लिखा तो फिर तो देखो ना डाइल्यूटेड में इंपैक्ट ही नहीं आना, तो सवाल थोड़ा सा मुश्किल करते हैं ना भाई, इस तरह तो बस खत्म हो गया। अब मुझे बताओ शाबाश, अब पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर है हमजा, बताओ शाबाश, है कितने हैं, एक है मेरे भाई। रैंकिंग की जरूरत है नहीं है, क्या करें फिर, इधर देखो, इधर इधर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। जी वर्किंग नंबर 1 जी, वर्किंग नंबर 1 जी, किसकी बोले शाबाश, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो शाबाश, ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। साल बताना मेरे भाई, 2010 जी, ले जी 2010। ओके बच्चों, अच्छा जी, अब मुझे बताओ जी, सबसे पहले इधर क्या आएगा, बोलो शाबाश। बेटा अर्निंग्स है, वो फॉर्मेट तो बनाओ ना, अर्निंग्स, फिर क्या आएगा जी, वेटेड एवरेज शेयर्स, फिर क्या आएगा भाई, ईपीएस, फिर क्या आएगा मेरे भाई, इंपैक्ट आ जाएगा। ओके भैया, लें सर जी। अच्छा जी, बताएं जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी इसका, बोलो शाबाश। बेसिक, इधर देखो भाई, सब बच्चे मुतवज्जे होंगे इधर, सब बच्चे मुतवज्जे होंगे इधर, सब बच्चे मुतवज्जे होंगे इधर। कितनी है बेसिक बच्चों,
घबराना नहीं, आंखें खोल के फोकस के साथ 0 पॉइंट। ओके मेरे भाई ये कैसे आई बताओ शाबाश। अर्निंग्स इसके लिए शेयर्स कितने हैं ये, और ये कितने हैं 2 लाख। लो बच्चों डन जी, डन मेरे भाई। सिर्फ एक चीज है ना, सिर्फ एक चीज है मेरे भाई, सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है तैमूर जमान बता भाई, और वो क्या है, बेसिक। बंदा ला जुत्ती लेते, बेसिक, बेसिक है ये, बेसिक तो लिख दिया। एक चीज कौन सी है जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, वेल डन, वेल डन, घबरा गया ना पहले, आता है उसे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके भाई ले ली। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब एक बात बताओ भाई, कहता 10,000 नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। अब मुझे एक बात बतानी है भाई आपने, उसने ना नहीं लिखा हुआ कुछ भी कि ये कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, नहीं लिखा ना कुछ भी, तो फिर क्या करें। मैं कहता हूं फिर जितने हैं उतने में हो जाएंगे, बस 10,000 हैं तो 10,000 ही कन्वर्ट हो जाएंगे। एक जितना प्रेफरेंस शेयर है ना इस टाइम, जितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको एक ऑर्डिनरी शेयर मिलेगा बस, यानी 10,000 मिलेंगे ना फिर ऑर्डिनरी शेयर्स। लो मेरे भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने से इंक्रीज होंगे, और इधर बताओ बच्चों, ये आपने ऑलरेडी ये निकाला, ये है ना, इतने से अर्निंग्स ने भी बढ़ जाना है, इतने से अर्निंग्स ने भी क्या होना है, ऐसे ही है ना, शेयर्स ने भी बढ़ना, अर्निंग्स ने भी बढ़ना। बताओ मेरे भाई, इधर आता है 223,000, इधर आ जाएगा बच्चों 10100000, ऐसे ही है जी। अर्निंग्स बता दीजिए, ऐसे रख भाई यार, इधर इधर भी कुछ चेंज करवाया था कि नहीं है। हाँ हाँ अच्छा भाई, इसको ना आप इस तरह करें, इसको ना आप 1 लाख कर लो, कितना कर लो, 1 लाख कर लो, इस तरह तो वो फिर सवाल का मत। अर्निंग्स को मैंने कहा था 3,000 कर लो इधर जी। असल में ना यार ये सेल्फ मेड सवाल है, अगली किताब में इंशाल्लाह करवा देंगे वो, फिर सेल्फ मेड जब सवाल होता है ना फिर वो हाँ 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 वो ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि एक 3 रुपए वाली चीज एक बंदे को हम 10 वाले शेयर दे, उसको बस ये 1 लाख कर देते हैं ना, इधर 1 लाख कर दो। पेपर में तो बड़ा क्लियरली इसने बताई होती है ना बातें। अच्छा पास पेपर के किसी सवाल में ऐसा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह भाई, वो 4-4 दफा रिव्यू होती हैं चीजें। 1 लाख। अब हमने क्या किया बच्चों, अच्छा जी अब मुझे बताओ जरा शाबाश, अब कितना आया जी, 0.20202। चलो बहरहाल जी बताएं, डाइल्यूटेड है क्या है, डाइल्यूटेड है क्या है बच्चों, ना 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 करो बस, छोड़ो उसको, इग्नोर कर दो, वैसे इग्नोर कर दो ना उसे, वैसे इग्नोर कर दो ना, इसको इग्नोर करो, कुछ ना करो, कुछ कोई असम्पशन ना लो बस, ये सारा कुछ ये लो, ये है ही नहीं सवाल में, है ही नहीं, ये है ही नहीं सवाल में, बस छोड़ो इसको। जब उसने डिविडेंड ही खुद दे दिया फिर सोचना ही नहीं है ना, इसको ना रेस कर दो, बस रेस कर दो, रिटर्न को भी 3,000 को भी, ठीक है ना। नहीं मरे, पिछली दफा कितना था, 10,000 करवाया था, ऐसे रख, इस दफा 1 लाख करवाया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है अच्छा बस ठीक है छोड़ो, अच्छा बस सही है, सही है ये, अच्छा डाइल्यूटेड आ गया जी, डाइल्यूटेड आ गया मेरे भाई। अच्छा वो मैंने इधर से भी रेस करवा दिया, इधर से भी, ऊपर लिख दो रहा, ऊपर लिख भाई, अपडेट 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 बुक। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो तवज्जो से मेरे भाई, ये आ गई डाइल्यूटेड 0 पॉइंट, बोलो शाबाश 203। ओके अब बात समझ गए हैं। अच्छा अब आपने जाना है मेरे मासूम दोस्तों अगले साल पे, किधर जाना है, अगले साल पे। लेकिन मेरे मासूम दोस्तों अगले साल पे जाने से पहले जिस लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मकसद समझे, हमने नोट्स बनाने हैं, क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, हमने क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्या आप आ जाए इधर,
जी इधर आपने हेडिंग देनी है मेरे भाई माइल्स लिमिटेड, माइल्स लिमिटेड। क्या बच्चों? माइल्स लिमिटेड। नोट्स टू द, बोलो शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर 2011। जी इधर जी है बच्चों 33 नंबर। कौन सा नंबर बताएं? वो डिस्क्लोज जब किया था हमने तो इस तरह था ना, मेरा ख्याल है बच्चों, हमने इधर लिखा था जी, इधर आ गया था जी बेसिक, मेरा ख्याल है। क्या क्या? इधर बेसिक और इधर क्या आया था बच्चों? जी इधर साल कौन सा था, बोलो शाबाश, 2011। और इधर बच्चों क्या ले जी, इधर बताओ जरा, इधर कितना आया था बेसिक जी? 0.22। और इधर कितना है? 0.203। डन मेरे भाई। अब तवज्जो से बात सुननी है आपने, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये तो हमने पहले भी काम किया हुआ है ना, ये वाला काम तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब तवज्जो से बात सुननी है। अब ये है जी डिस्क्लोज करना आपने। क्या करना? इससे आगे ना सब नोट्स बनेंगे। क्या बनेंगे मेरे भाई? सब नोट्स बनेंगे, सब नोट्स बनेंगे। क्या बनेंगे मेरे भाई? अब हम ना इंशाल्लाह खुल के बातें थोड़ी बयान करने लगे हैं, ठीक है भाई? अब इधर आओ जरा मेरे मासूम दोस्तों। क्या कहा इसने? अच्छा नहीं नहीं वो नहीं है शेर खान, वो तो तुम्हें बताऊंगा ना जी। इधर 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 बहुत तवज्जो से बात सुननी है। इधर आपने हेडिंग देनी है बच्चों, इधर देखो, एक एक चीज को खोल के बयान करना है भाई। इधर देखें, ये है बेसिक ईपीएस। क्या बच्चों? बेसिक ईपीएस। क्या बच्चों? हेडिंग दे मेरे भाई, ये बेसिक ईपीएस कैसे आई? बेसिक अर्निंग पर शेयर लिखते हैं, चलो बेसिक अर्निंग पर शेयर, या बेसिक ईपीएस की हेडिंग दे दें बस। ओके मेरे भाई, किसकी हेडिंग देनी है आपने? इधर आ जाएगा मेरे भाई 2000, बोलो शाबाश, 10। और इधर क्या आ जाएगा भैया? 2011। ये कैसे है ये देखें इधर। अभी आपने लिखना नहीं है कुछ, मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी समझने वाली बातें हैं बस। इसका फॉर्मूला बताएं, बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला बता दो ना। अर्निंग्स, बचा कुछ भी नहीं है, आपने बस अंग्रेजी लिखनी है इधर। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मैं थोड़ा तंग करके लिख रहा हूं, समझ जाएंगे ना बात। और बच्चों डिवाइड हम करते हैं किससे? इसको नाम दे देना है ए का, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। ओके बच्चों, इसको नाम दे देना है बी का। किसका बच्चों? बी का। डन मेरे भाई, डन है ना सर? अच्छा आप भाई इधर आओ जरा, बताओ अर्निंग्स कितनी है? अर्निंग्स कितनी है बच्चों? अर्निंग्स कितनी है? ये इधर भी आपने लिखा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुन लो, इधर आपने बहुत तवज्जो से बात सुन, इधर भी आपने ये सारी चीजें लिखी हैं, इधर से भी नजर आ रहा है। आपने बस फॉर्मूला लिख के बयान करना है जी। ये है जी 2010 जी, कितना जी? 2 लाख। इधर बताएं जी 1 मिलियन जी। बताएं जी अर्निंग कितनी आ गई, जल्दी बोलो शाबाश। 0 पॉइंट। ओके सर, ओके बच्चों। अब आना है आपने 33.2 पे। किधर आना है बच्चों? अब आपने बेसिक ईपीएस तो बता दी, अब आपने क्या बताना है बच्चों? डाइल्यूटेड ईपीएस बतानी है। क्या करना है बच्चों आपने? डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बच्चों? क्या करना है बच्चों आपने? डाइल्यूटेड ईपीएस बतानी है। क्या करना है भाई? अच्छा बताएं जी शाबाश। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू
ले जी, ये तो आपने शुरू में तो मेरा ख्याल बेसिक वाली लिखनी है ना, शुरू में तो आपने क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात है ना, बेसिक वाली लिखोगे ना। अच्छा जी, कितनी है जी, बताएं, शाबाश बताएं जी कितनी। प्री बैच, अब सोल्यूशन दिखाइएगा जरा, जो मैंने करवाया था उधर, किताब का सोल्यूशन सही नहीं है बच्चों, ये मैंने फॉर्म इसका चेंज करवाया, नंबर्स में मेरा ख्याल गलत था जी। नहीं 33, हाँ ठीक है, वही फॉर्मेट है। जी ये हैं बच्चों, और इधर आपने डिवाइड किससे करना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, ले जी। आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये डाइल्यूटेड आपने लिखी है ना इधर, ये कैसे आई होगी बताओ, शाबाश। इधर देखो भाई, इधर ये देखो, अर्निंग्स कितनी मेरे भाई, शेयर्स कितने बच्चों, 11 लाख। ओके बच्चों, बताओ ये कितना आया होगा जी। ओके सर, ओके मेरे भाई, जो जो चीज इस तरह आ रही है ना, ये बेसिक ईपीएस है, इसके लिए अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स ये लिखा आपने, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपने इस तरह ना, ये जो चीज आपने इस तरह लिखी थी, आपने ऐसे करके बयान कर दी। सही है बच्चों, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इधर मेरे भाई ये आपने डाइल्यूटेड निकाल ली, आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट कर दिया मेरे भाई, वर्टिकल फॉर्म। डन, नोट करो आप इसे, शाबाश नोट करो, शाबाश अब नोट कर लो, नोट कर लो शाबाश, नोट कर लो। चलो चलो, बातें ना करो, बातें ना करो, बातें ना करो, नोट कर लो भाई, नोट करो जल्दी, शाबाश। भाई लिख लिया, नो सर क्यों भाई, नो सर क्यों, साहिवाल वाले तुम भी खराब हो गए इनको देख देख के, वो तो शरीफ लोग हैं साहिवाल वाले जी। शर्म तुमको मगर नहीं आती जी। अच्छा वो बाद में बताता हूँ, रिवैल्यूएशन नहीं है, वो नहीं है मेरे भाई, 33.2 तक लिखो बस। ओए मालाकुल मौत, इधर तक लिख, ये बताते हैं आपको क्या लिखा है, समझाता हूँ क्या लिखा है जी। जो मैंने नहीं बताया उस पे है, ये तो लिख लो जो करवाया अभी, वो बताता हूँ क्या लिखा है मैंने। एक्टिंग मैंने तुम्हारी निकाल देनी है, एक्टिंग। इधर देखो भाई, इधर देखो, आप सब लिख लिया, आप सब ने
राफे इधर देख, तुमने कहा था सर मैं बिल्कुल खामोशी से बैठूंगा जी। अच्छा इधर देखो भाई, इधर देखो, अब बात सुनो जरा। देखो बच्चों, सारा जब आ जाएगा ना सवाल डिस्क्लोजर्स का, आपने सारा काम वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे, सारा काम वैसे ही। जब सारा काम कर लिया ना, उसके बाद मेरे भाई इधर आपने बेसिक ईपीएस लिखी होगी, ये डिस्क्लोज की है ना आपने, ये वाली ये की है ना, ये कहां से आई? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वो अर्निंग्स किधर है? ये इधर से नहीं तो वर्किंग से देख लो बच्चों, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये है। फिर आपने दूसरा काम क्या करना है? डायल्यूटेड ईपीएस के लिए, इसके लिए भी अर्निंग्स इस्तेमाल की ना, लेकिन वो अर्निंग्स थोड़ी हटके हैं, डिफरेंट हैं। वी आर 223,000 ना, ये उठाएं डिवाइडेड बाय इसके अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये इजाफी काम करना, ये एडिशनल है। क्या है बच्चों? एडिशनल है। क्या है बच्चों? सारा काम पहले वैसे ही करना है। अब ये सवाल करने के बाद ना हम ना उन सवालों पे जाते हैं, दो सवाल और भी करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सोल्यूशन ओपन कर लेंगे जो मैंने सवाल करवाए थे, उससे नोट्स बनाना सीख लेंगे, बाकी वो काम तो होना ही होना है ना, मजीद प्रेस्टिक हो जाएगी। ओके बच्चों? अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ, अब बहुत तवज्जो से बात सुनना। मैं ना जानबूझ के हर साल को लहदा कर रहा हूं ताकि ना आपको ना दो दफा काम करना है, दो दफा प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा अब आपने क्या करना है? पहले आपने बेसिक ईपीएस को खोल के बयान कर दिया, फिर आपने डायल्यूटेड ईपीएस को खोल के बयान कर दिया, ऐसे ही मेरे भाई। अब मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, एक लफ्ज होता है बच्चों काउंटिंग के अंदर, रिकंसिलिएशन। क्या बच्चों? जब दो बैलेंस आपस में मैच ना हो रहे हों तो दरमियान में वो चीज जिसकी वजह से वो मैच नहीं हो रहे, उसको लिखने के प्रोसेस को रिकंसिलिएशन कहते हैं। ओके मेरे भाई? ओके मेरे भाई? शेर खान तुमने इधर से लेके ना वो सिग्नल तक जाना है, ठीक है ना? इधर से लेके वो सिग्नल तक जाना है ना, सिग्नल, ठीक है समझ? अच्छा इधर से लेके उधर तक जाना है तुमने, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है। उधर से वापस आओ ना, ये हमें नहीं पता, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है। ये जो दरमियान वाला रास्ता है ना, ये रिकंसिलिएशन है। ये जो दरमियान में चीज आ रही होगी, ये क्या होगा बच्चों? बात समझियो, जब भी किसी चीज की रिकंसिलिएशन बनती है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। सही है सर? और सही है, बात समझे मेरे भाई? अच्छा अब हमने ईपीएस के चैप्टर में पढ़ा था, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए C20 वालों, हमने कहा था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ करेगा? अब ये रिकंसिलिएशन ऑफ किस चीज की? अर्निंग्स किसकी? एक बेसिक होगा, एक डाइल्यूटेड होगा, और ऐसे ही है ना। ये देखो अभी आपने लिखना नहीं है, लिखना ममनू है। इधर देखें, ये है जी बेसिक ईपीएस। क्या बच्चों? ये बेसिक, और नीचे एंडिंग पॉइंट क्या होगा? ये स्टार्टिंग है। ये स्टार्टिंग आपने याद रखना है, शेर खान ने इधर से इशारे तक जाना है, सिग्नल तक याद रखना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या? अच्छा वो इशारे को आप कह दें डाइल्यूटेड। ओके बच्चों? ओके है? अच्छा चुप चुप चुप, मेरा मजाक है, उसके साथ आप नहीं कर सकते उसके साथ मजाक जी। इधर इधर ये है बेसिक। क्या है बच्चों? बेसिक। मेरे भाई इधर सुनना, बहुत बहुत मुतवज्जे होना पड़ेगा आपको, बहुत मुतवज्जे होना पड़ेगा। ये जो है ना, ये बन जाएगा कैसे? इधर से देखें, ये है बच्चों बेसिक अर्निंग्स। लिखो इधर कितना जी? 2010 में लिखना आंखें खोल के। डाइल्यूटेड की अर्निंग्स बताएं मुझे। ये चीज इधर से भी देखी जा सकती है, लेकिन अब हमने ये बना जो लिया ना, ये कितना आया बच्चों? बोलो शाबाश। इसमें ये लग जाएगा पता आपको, अभी देखो जरा, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो कितने का है? वो 3,000 का डिफरेंस क्यों है? बोलो शाबाश। ये डिफरेंस था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। ओके मेरे भाई? इधर आके लिखो क्या? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके बच्चों? ये बन गया आपका डिस्क्लोजर। ठीक है मेरे भाई? ठीक है भैया? सही है सर? डिस्क्लोजर कुछ भी नहीं है, आसान तरीका बस। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ये इसमें तीन चीजें आ जाएंगी। ओके? मैक्सिमम ना अर्निंग्स में दो चीजों की वजह से इनमें इख्तलाफ आ सकता है। बताएं शाबाश। बंदा जुत्ती ले, ऑप्शन की वजह से अर्निंग्स बढ़नी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और अच्छा अब आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं। इधर देखना, अब रिकंसिलिएशन ऑफ क्या बच्चों? वेटेड एवरेज। ये है मेरे भाई बेसिक, और ये क्या है? ये इधर से भी पता चलेगा, ये इधर से भी, ये है बेसिक का वेटेड एवरेज, और ये किसका?
जो 1 लाख का डिफरेंस है वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब आपने बात को मान के चलना भाई, अभी ना लिखी, अभी ना लिखो, अभी ना लिखो, अभी ना लिखो, अभी ना लिखो, इधर देखो, ये है मेरे भाई बेसिक, और नीचे आके स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बनाओ डाइल्यूटेड। 2010 बताओ बच्चों, ये देखो आपने इधर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए, इधर कितने हैं बच्चों एंडिंग पे, इनमें जो इख्तलाफ है वो कितने का है, वो क्या है बच्चों, लो बच्चों ये आपके नोट्स बन गए। चलो अब नोट कर लो। अब एक दफा दोबारा हम अगले साल का भी यही काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह 1-2 सवाल और प्रेस्टिक भी करेंगे। खत्म जी। शाबाश 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 शाबाश। क्या क्या, चुप चुप रहना यार। अच्छा, जिसके साथ मजाक उसी को जवाब देंगे ना, ऐसे तो नहीं ना। कोई बच्चा फील कर जाए तो वो फिर इन चीजों का भी ख्याल करना है ना जी। हुज़ैफा बोलो, तुम्हें तो जवाब फौरन आएगा जी। भाई किधर जा रहा है तू, लेट आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, शहरियार। अच्छा शर्म करो, कहता बच गया जी। पीआरसी में तुम बैठे ना सोचते रहते थे पता नहीं क्या, मैं तुम्हें बड़ी दफा कहा, अब तुम माशाल्लाह तुम्हारे हालात ठीक हो गए हैं, तो सब चीजें बेहतर हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। लेट पता चला तुम्हें लेकिन इस बात का, मैं तुम्हें समझाता था ना, परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा माशाल्लाह। पहले टर्म में तुम्हारे पेपर पास होगे ना, उसमें इसमें भी हो जाएंगे अगर इसी तरह पढ़ते रहोगे तो इंशाल्लाह जी। जी मेरे भाई, ना ना भाई, बस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बस इसकी वजह से अर्निंग्स में इख्तलाफ। भाई हो गया मेरा ख्याल है ये, जल्दी करो भाई, बड़ी तसल्ली से सवाल करवा रहा हूं, जल्दी नहीं है जी। अब 2010 हमारा मुकम्मल हो गया ना, अब 11 पे जाना है। ओके मेरे भाई, अब किस पे जाना है, 11 पे जाना है जी। अच्छा आपको पता है ना, मैं एक चीज तो खैर भूल ही गया एक चीज मैं खैर भूल ही गया, याद रखना, जो हमने कंपैरेटिव को रीस्टेट करना होता है ना, वो खुद कहेगा तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। वो खुद कहेगा तो करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। हर सवाल में, आई कैप के सवालों में कंपैरेटिव को रीस्टेट सिर्फ तब करना है जब वो खुद कहे। जिस तरह इधर आता था ना, बेसिक, सही है ना, ओरिजिनल, फिर उसके बाद बेसिक रीस्टेटेड, वो तब करना है भाई जब वो खुद कह दे, ठीक है बच्चों, समझ गए जी। अच्छा जी, आप भाई कर लिया ना, आप कर लिया, आपने कर लिया क्वेश्चन। आप मेरे भाई 2011 पे जाना है, किधर जाना है बच्चों जी। 2011 में आप जल्दी से मुझे अर्निंग्स बता दो पहले शाह भाई, वो तो हर बच्चा बता देगा, ये पैड दिया हुआ है ना उसने, पैड 3,03,000, इसमें से डिविडेंड जो है ये वाला, ये प्रेफरेंस वाला, ये क्या करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। अच्छा जी, ये मैं इधर ही कैलकुलेशन इसकी कर देता हूं जी। बेसिक ईपीएस जी 3,03,000 माइनस बच्चों क्या, लेकिन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास इस टाइम नहीं है जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास इस टाइम नहीं है। एक्टिव हो जो एक्टिव जी, इस टाइम हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा हमारे पास बच्चों पिछले साल के तो हैं ना शेयर्स, ऐसे ही है ना, वो कितने होंगे क्लोज ओपनिंग में, कितने आएंगे बोले शाबाश, कितने भाई 1 मिलियन आएंगे चाचू, ऑर्डिनरी वाले पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा लेकिन मेरे मासूम दोस्तों ये देखो ना, 1 जुलाई 2011 पे बढ़ भी गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, वर्किंग करनी पड़ेगी मेरे चांद, वर्किंग नंबर 2 क्या करनी पड़ेगी जी, चलो वर्किंग नंबर 2 करो शाबाश। यार देखो ईपीएस का सवाल अगर पेपर में आ गया ना,
यार आपने 70, 75, 80% मार्क्स लूज नहीं करने, ये मुफ्त के नंबर है, मैं आपको बता रहा हूं जी। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, बस मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चा FAR1 में क्यों, अल्लाह ना करे किसी का भी, जिस बच्चे ने क्लासेस ली है ना वो बच्चा क्यों फेल होगा, मैं आपको रीजन बताने लगा हूं। एक रीजन की वजह से, जिस बच्चे ने, सुन लो, जिस बच्चे ने लेक्चर लिए और प्रैक्टिस साथ साथ नहीं की, मैं कह रहा हूं फिर भी कोई मसला नहीं, आप फिर भी इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, बशर्ते कि अब से प्रैक्टिस शुरू कर दो, फिर भी इंशाल्लाह पास हो जाओगे, इंशाल्लाह हो जाओगे। और जिस बच्चे ने साथ साथ सवाल किए हैं, इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो आप पास हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है इंशाल्लाह, बस ऊपर से फैसले अल्लाह के हाथ में है। मतलब कि जाहिरी शक्ल ये लग रही है, कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं पास होंगे ये सुन लो, रीजन सुन लो भाई। आप किसी एक सवाल में इतना टाइम दे देंगे, इतना टाइम, उसके बनते थे 30 मिनट, आपने ब्लंडर मार के 55 मिनट उसे दे दिए, घंटा दे दिए, घंटा 10 मिनट। नहीं करना यार ऐसे, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं, नहीं पेपर बिला वजह अपना फेल करवाना। और भाई बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, नहीं करना है ऐसा। एक सवाल के 30 मिनट बन रहे हैं, हाँ ये तो पॉसिबल है कि 32-33 पे चले जाओ, इससे ज्यादा नहीं जाना। अगर एक एडजस्टमेंट रह भी रही है तो छोड़ के उसको क्लोज करो, फॉर्मेट के अंदर चीजें पुट करो, समझ रहे हो मेरे भाई बात। 15 में से फिर भी 10-11 नंबर आ गए हैं, और क्या लेना है यार, 10/15 करो तो सही, कितना बनता है, 67%, 70% बन तो रहा है, और क्या करना है भाई आपने, और समझ रहे हो जी। ले मेरे भाई, आपने ना भाई सेशन एंड से पहले पहले मुझे ना याद करवाना, ये लाइबिलिटी है मेरे पे। हमने ना पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के पेपर को एनालाइज करना है। क्या करना है कि यार पेपर देखें तो सही ना एक दफा, क्या है, तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा, ये काम हमने पेंडिंग है, ये मेरे याद करवा देना है, सही है जी। अच्छा, दूसरा मार्किंग स्कीम हमने देखनी है। क्या करना है जी, मार्किंग स्कीम देखनी है। ये 2 काम करने हैं, ये पौना घंटा 1 घंटा लगेगा इस पे, ये हमने पौना घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा, ये हमने काम करना है लाजमी, जितना मर्जी प्रेशर हो ना। अगर लेट, जुमे वाले दिन आखिरी क्लास है, जितना भी लेट हो जाए, ये काम रहता हो तो आपने मुझे रोकना है। सारी पढ़ाई एक साइड पे, ये एक साइड पे काम है, आपने कहना सर नहीं, वो करवाए बगैर नहीं आपने जाना, ये लाजमी करवाना है आपने, आधा पौना घंटा। डन मेरे भाई जी। जी क्या क्या, अच्छा इधर आओ जी, इधर इधर आनी है मेरे भाई डेट, फिर क्या आना है बच्चों बोलो, फिर क्या आना है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर मेरे भाई टाइम पीरियड, फिर मेरे भाई, फिर मेरे भाई, ये फॉर्मेट तो मेरे चांद आपको रट्टे होने चाहिए। ये ना हो पेपर में बैठ के आपको ये समझ ना आ रही हो इधर टीपी आना है नहीं आना, ये तो रट्टे होने चाहिए ना। अच्छा जी, अच्छा दोस्त, अब मुझे बताओ 1 जनवरी 2011 पे ओपनिंग शेयर्स कितने हैं जी। भाई 11 लाख तो नहीं है ना, वो तो डाइल्यूटेड है, हम तो बेसिक करेंगे ना। 1 मिलियन, ओके मेरे भाई। अच्छा, अब नए शेयर्स आ रहे हैं 1 जुलाई 2011 पे, बोनस शेयर्स। क्या बच्चों, यार काजी भाई इसको ना यार जरा 16 पे करवाओ। अच्छा, हमें तो टोटल के साथ कंसर्न है, किसके साथ कंसर्न है जी, टोटल के साथ कंसर्न है ना। अच्छा, अब मेरे भाई एडजस्टमेंट फैक्टर जब निकालेंगे, शेयर सेपरेट का, शेयर कंसोलिडेशन का, और मेरे मासूम दोस्तों किसका बोलो शाबाश, बोनस शेयर्स का। मेरे मासूम दोस्तों जो एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना, इधर भी वही सलूक करना है, याद है ना आपको। चले, एडजस्टमेंट फैक्टर वर्किंग 2.1, शाबाश। राइट शेयर का थोड़ा डिफरेंट निकलता है, पता है ना आपको। इधर आना है बिफोर, इधर न्यू, और इधर मेरे भाई जिनके पास 2 थे उन्हें 1 मिला, तो कितने हो गए जी। पता नहीं अब कलर चेंज हो गए हैं शायद, चलो बाहर। जी, एडजस्टमेंट फैक्टर में आओ इधर, पहले टाइम पीरियड बता दो भाई, 6/12। एडजस्टमेंट फैक्टर में आओ जी, वर्किंग नंबर ले जी, इधर बताओ, इधर क्या करना है, जल्दी बोलो शाबाश। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, बताओ जी, 15 लाख। ये बैलेंसिंग करना है कर लो, नहीं भी करना तो मसला नहीं है। मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई 31 दिसंबर तक कितना है जी,
6/12। ओके मेरे भाई, इधर एडजस्टमेंट फैक्टर तो नहीं आना ना, इसमें तो आपने इंपैक्ट ले लिया है यार। ये जितनी एम्बिग्विटीज है ना, इधर सारी टोटल में जो इधर आएगा वेटेड एवरेज लेना है या इधर टोटल लेना है, ये सारी एम्बिग्विटीज खत्म करके जाना पेपर में, सोच के जाना जी। इधर बताओ भाई, हैं इधर भी मेरा ख्याल 7.5 ही बनेगा जी, वो मिड है ना। इधर भी क्या बच्चों बोलो, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ओके सर। अब ये देखो, बार बार मैं आपको बात बता रहा हूं, इधर देखो, इधर सब बच्चे इधर देखो। अगली दफा आपने क्लोथिंग अगर लिखना हो, इधर देखो, इधर बात सुनो, अगली दफा अगर क्लोथिंग लिखना हो, एक है ये येलो कलर, एक है ग्रीन, आपने ग्रीन वाला लिखना है। शाबाश, वेल डन सर जी। ये तो हर साल के अपने अपने होंगे। शाबाश शाबाश, ठीक है भाई। सर जी ये तो हर साल के अपने अपने होंगे, ये इसको उठा के हम लिखेंगे ओपनिंग में। भाई बात समझ आई है? चलो बहरहाल 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 हमें जी बताएं जी, 15 लाख ये क्या है बोलो भाई? ये इसके लिए वर्किंग कौन सी की हमने? 2। बताओ भाई, 0.2 0.2 बस। अच्छा इसे फिर लाइक पे लाइक कर लो ना, ये कर लो इस तरह। ले मेरे भाई, ईपीएस बराबर है, कितों बराबर है, कहां से बराबर है भाई? ये फर्क नजर नहीं आ रहा? 0.2 टू 0.20 जी। अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ। अब हमने क्या करना है जी? डाइल्यूटेड कंप्यूट करनी है। क्या करना है बच्चों? मैं वर्किंग नंबर 2 इधर ही कर रहा हूं जी। कैलकुलेशन 3 होगी। अच्छा वेटेड एवरेज की है जी। कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा रैंकिंग की जरूरत है? रैंकिंग, कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। साल बताओ बच्चों, 2011। बताओ बच्चों, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ जल्दी। और बताओ भाई, और जी। चलो भाई बेसिक बताओ बच्चों, बेसिक। इधर देखो, अब आप बच्चे देखेंगे नहीं इधर, फिर कंफ्यूज होंगे। इधर देखो, ये कितनी है जी अर्निंग्स? ये आपने निकाल ली ना। इधर कितना लिखो बच्चों? रुपीस में है शायद। अच्छा ठीक है, इधर कितना जी? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईपीएस बेशक पहले लिख लेते आप, कितना आना है बच्चों इधर? डन, तू समझा? अच्छा जी मेरे भाई, बिल्कुल ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इधर भी आ जाएंगे जी। कितने मेरे भाई डिविडेंड इस साल भी कितना था? और इधर हमने 1 लाख कर दिया था, सही है जी, आप भी कर लें जी। टोटल बताएं, इधर 3,03,000, इधर बच्चों कितना? 16 लाख। 0.1 ये डाइल्यूटेड मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई? डाइल्यूटेड। ओके सर जी, इसको इधर चेप दें। 0.19 वर्किंग नंबर मेरे भाई 2। अच्छा जी, और पिछली दफा भी हमने वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया इधर, पिछले के साथ भी वर्किंग का रेफरेंस है ना, वर्किंग 1 कर लें। इधर तक सब बच्चे आ गए? इधर तक सब बच्चे आ गए? इधर तक सब आ गए मेरे भाई? यार वो 26 पे किया हुआ है, क्या कर रहे हो? भाई इसको करो ना जरा। इंसान बन। अच्छा इधर इधर जी, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, अब देखो इधर, इधर सुनो भाई, अब सुनो, अब सुनने की बात है ना, इधर देखना इधर।
मैं रिमोट तुझे दे देते हैं, रिमोट पकड़ाते हैं तुझे, ये इसको रिमोट दे दो यार, इसको रिमोट दो इसी का। इधर देखना यार, जो मैं कह रहा हूँ वो देखो। ओ भाई इधर देखो इधर। अब ये जो है ना नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आके इसको लिखो एज इट इज, इसको लिखो, इसको जल्दी से बताओ बेसिक कितनी है मेरे भाई और डाइल्यूटेड। अच्छा जी भाई ये लिख दिया आपने, ये डिस्क्लोजर में, डिस्क्लोजर में लिख दिया। अच्छा अब क्या करें, ये 0.20 कैसे आई, इसके फॉर्मूला को आपने एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूला आपने लिखा अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इधर से भी देखा जा सकता है भाई, और इधर ये स्टार्टिंग पॉइंट से भी देखा जा सकता है। ये वर्किंग 3 के, ये 3 लाख मेरे भाई, और मेरे भाई इधर कितना बोलो शाबाश, 15 लाख। तो देखो इधर जवाब ये जो लिखा ये इधर आना है ना। ओके मेरे भाई, और सही है। अच्छा इधर देखो शहरियार, इधर देखो, अगर सवाल में 3 चीजें होती, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी होते, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते, और और शेयर ऑप्शंस भी होते, तो सबसे कम जिधर ईपीएस आ रही होती डाइल्यूटेड, सबसे ज्यादा नुकसान वाले को टिक करते और वो इधर लिखते फिर। वो सही है ना, जो हमने डाइल्यूटेड इधर लिखा होगा ना उसकी बेस बतानी है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया 0.19। अब ये 0.19 कैसे आया, इधर देखो, ये वर्किंग से पता चलेगा हमेशा हमेशा। 3,03,000 अर्निंग्स, ये वाली 3 लाख बच्चों क्या, और बच्चों इसके लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने, कितना आ गया भैया, लो भाई। ओके चांद, ओके लें जी। 33.3 रिकंसिलिएशन ऑफ, अच्छा दिमाग खोल के बैठना है आपने, ऐसे ऐसे माउफ ना हो जाए कहीं, दिमाग आपका चलता रहना चाहिए। ये इधर देखो मेरे भाई, ये किस चीज की रिकंसिलिएशन है। अब ये थल्ली नहीं जानी पेपर में, पता नहीं, टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया। इधर देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी बात सुनो, सब इधर देखें, मुतवज्जे हो। हाउ टू एब्जॉर्ब प्रेशर इन द एग्जाम। 2 मिनट रह गए हैं, एग्जामिनर ने कह दिया, आवाज आ गई, उसने कहा जी 2 मिनट्स आर लेफ्ट। थल्ली नहीं मचानी, पता नहीं मैं पास हूंगा कि नहीं, पता नहीं, बाद में देखेंगे भाई। अभी ये सवाल आपका मेन रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करो, सारी चीजें छोड़ दो, रिलैक्स रिलैक्स। अब रिलैक्स, इधर आपने क्या करना है, इधर देखें, आपने कहना जी ये फिल करना है ना मैंने, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आपने कहना अच्छा सुकून से, इतना भी सुकून नहीं कि टाइम ही निकल जाए। आपने कहना अर्निंग सी रिकंसिलिएशन। अगर आप कंफ्यूज हो गए ना तो आपको समझ नहीं आनी मैंने कौन सी अमाउंट कहां से उठानी। आपने कहना यार कोई मसला नहीं है, क्या हो गया, अर्निंग्स को रिकंसाइल करना है ना। आपने कहना 2011, तसल्ली के साथ, तसल्ली। आपने कहना 2011, कोई इशू नहीं है। आपने कहना जी ये अर्निंग्स आ रही हैं इधर कितनी, ये इससे देखना है आपने 33 से, 33.1 से। आपने कहना इसके लिए अर्निंग्स कितनी है, बोलो शाबाश। और एंडिंग पॉइंट जो है इसकी अर्निंग्स कितनी है जी, इधर से नहीं देखना तो इधर से भी देखा जा सकता है, स्टार्टिंग एंडिंग वर्किंग से भी देखा जा सकता है। डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, बोलो शाबाश। लिख दिया बच्चों, मेरा ख्याल आधा मिनट लगा होगा। थल्ली में जाएंगे तो कख समय नहीं आनी। अब रिकंसाइल करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सर ने कहा था जी पहले स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो इसका, फिर एंडिंग पॉइंट। ये है जी 2011। मैं तो मशवरा दूंगा वर्किंग से देख लें, ज्यादा बेहतर है। एक ही सारी चीजों को वर्किंग से देखो, बस बात खत्म। आपने कहना जी ये था जी हमारा ओपनिंग 15 लाख, और एंडिंग पे आ रहा है कितना बच्चों, 16 लाख। और आपने कहना 1 लाख, और आपने एग्जामिनर को कहना भाई मेरा पेपर सबसे पहले ले लें। भाई देखो आपको लग रहा होता है कि मेरा भी बहुत काम पेंडिंग है, कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस लूज। 2 मिनट है ना भाई, सुकून से। अब आपके पास अभी भी 1 मिनट बच गया होगा, क्या 1 मिनट में अब आपने किसी नए सवाल को तो हाथ नहीं डालना। आपने एक काम लाजमी, दुआएं इंशाल्लाह पेपर के बाद पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ी होंगी इंशाल्लाह। आपने अब क्या करना है, आपने अब सबसे पहले सफे पे आना है। आपने देखना जी मैंने सबसे पहला सवाल कौन सा अटेम्प्ट किया, फिर आपने देखना है क्या मैंने क्वेश्चन का नंबर सही लिखे।
पेपर में ये बहुत मसला होता है कि बच्चा प्रेशर में आके क्वेश्चन 7 है उसको 6 लिख रहा होता है, 7A है आप उसे 6A लिख रहे होंगे। ये प्रोफेशनल लेवल का पेपर है, ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर गलत लिखने से देयर इज द प्रोबेबिलिटी कि वो आपके सवाल को मार्क्स एलोकेट ना करे। ये बात याद रखना, ये बात याद रखनी है, आंखें खोल के सवाल के नंबर लिखने। ये मैं सारी चीजें सिखाऊंगा इंशाल्लाह सेशन एंड होने से पहले पहले। ठीक है बच्चों, प्री वालों को वीडियो इंशाल्लाह भेज दी जाएगी। भाई समझ आई बात? आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें नोट करनी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है जी, आखिरी लेक्चर जो जुमे हुआ है उसमें। अच्छा मेरे भाई, ये बात समझ आ गई भैया? डिस्क्लोजर्स बनाना आए। अब आप इस तरह कीजिए, मुझे बताएं कल हमने कौन सा सवाल किया था? कल हम नहीं ओ यार, हड़प्पा वाला तो था, चैट जीपीटी वाला। कौन से वाला? उसका सोल्यूशन ओपन कर लें। अच्छा मेरी बात सुन लें बच्चों, मेरी बात सुनो। अब मैं उन बच्चों से मुखातिब हूं जिन्होंने कल की क्लास ली है और जिन्होंने सवाल नोट भी किया है, सही है ना जी? जिसने सवाल नोट नहीं किया वो परेशान होगा 10-15 मिनट, सर ये क्या कह रहे हैं। मेरे भाई जिसने सवाल किया मैं उनसे मुखातिब हूं जी। अभी तो मैं बता के हटाऊं भाई, मेरे भाई सवाल में कहा होगा तो रीस्टेट करना है, अदरवाइज रीस्टेट नहीं करना, सही है? भाई का सवाल है कि सर आपने 2010 को रीस्टेट क्यों नहीं किया, कर लें, लेकिन ICAP के एग्जाम में रीस्टेट तब करना है जब उसने कहा होगा। अगर करना है तो कर लो, इधर देखो, इसको रीस्टेट करना है बच्चों आपने, ये 2010 को रीस्टेट करना है, 0.22 मल्टीप्लाई बाय एडजस्टमेंट फैक्टर 3/2 लिया था, 2/3 कर दो। लेकिन बात याद रखना, आपने जो नोट्स या डिस्क्लोजर्स बनाने हैं ये नॉर्मल तरीके से बनाने हैं, ये ओरिजिनल वाले के साथ लिंक करके, सही है भैया? बात समझ आई है? अच्छा जी, अब मेरे भाई कल चैट जीपीटी वाला सवाल ओपन कर लो, शाबाश सारे बच्चे ओपन कर लो, उसका सोल्यूशन भी कोई एक सोल्यूशन मुझे दे दें जी। ये लें ये रजिस्टर आपका। अच्छा इसके ना, इसके मेरा ख्याल है सोल्यूशन में मसला है बुक में, है ना, माइल्स लिमिटेड में। ये बुक का सोल्यूशन ओपन करो, ये वो गलत था मेरा ख्याल है इसका, है ना, है ना मसला, है ना मसला? ये माइल्स में है या पता नहीं अगले वाले में है, अर्ली मॉर्निंग में, दोनों में से किसी एक में मसला है। अर्ली मॉर्निंग में था, तो बताओ ना किस में मसला है भाई? बात सुने, ये माइल्स लिमिटेड वाला जो सवाल है, ये माइल्स लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका सोल्यूशन ये आपके सामने है, इस तरह करना है आपने। डन मेरे भाई? अच्छा जी भाई, कल वाला सोल्यूशन ओपन कर लें, कौन से वाला? चैट जीपीटी वाला। अब हमने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों? नोट्स बनाने हैं। ले मेरे भाई, नोट्सों की प्रैक्टिस करते हैं ना जी? वो कल बता दूंगा, वो आसान है, मुश्किल नहीं, मिक्स हो जाएंगी चीजें। अच्छा जी, अच्छा भाई बात सुने, इस तरह, इधर इस तरह भाई, इस तरह अभी मेरे साथ चलना है आपने बहुत तवज्जो से। कल मैंने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की डाइल्यूटेड की वर्किंग इधर की थी, उधर ही की थी मेरा ख्याल है, उधर की थी। अच्छा इधर देखें जी भाई, सुनो आप इस तरह करें, मुझे जल्दी से ना, मुझे ना, हमने कल डिस्क्लोज किया था ना भाई। अच्छा मुझे पहले साल बताएं कौन कौन से हैं जी, बताएं। ये मैं करने लगा हूं बच्चों चैट जीपीटी वाला सवाल। क्या जी? ओरिजिनल वाला बताना, रीस्टेट को छोड़ दें। 2000 कौन सा? चलो बस ठीक है, अब इधर 22 और 23 था, 23 22 23 और बच्चों क्या जी? बेसिक बताएं जल्दी से, शाबाश। 12 पॉइंट जी, डाइल्यूटेड बेसिक 2023 की 5.98
और इधर बच्चे 5.51। इधर तक सब बच्चे आ गए हैं। अब लाइक विद लाइक चलना है। अब सोल्यूशन आपके सामने नहीं है, आपकी किताब इधर है, रजिस्टर पे है। ये लिख लिया मेरे भाई। अब बहुत मुतवज्जे होके बच्चों, मुतवज्जे होके, बहुत फोकस चाहिए आपका, बहुत फोकस। शायद यार बातें ना कर, बातें ना कर, बातें ना कर, बहुत फोकस चाहिए, बहुत फोकस चाहिए आपका। मेरे मासूम दोस्तों, उमर बेटा ये कल आपने सवाल किया है, क्यों कर रहे हो दोबारा? हाँ, नोट्स बनाओ मेरे साथ, नोट्स बनाओ इसके मेरे साथ। अब सबसे पहले 12.32 आया कैसे? ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सब बच्चों को साथ लेके चलेंगे। इधर देखो गुड्डू, इधर देखो। आपने इसके लिए मेरे भाई ₹250 कहीं नहीं, ₹210 कहीं ना कहीं आ रहा होगा, 210 कहीं ना कहीं आ रहा होगा, मेरा ख्याल है आ रहा है ना। ये प्रॉफिट का नंबर होगा शायद, है? अच्छा वो पीस लिमिटेड है, ठीक है। 308 है, किस साल का? 22 का। और मेरे भाई 23 का कितना है? 280। यार काजी ये सोल्यूशन कैसे किया है तुमने? अच्छा अलग अलग अच्छा हाँ, बोर्ड की, मेरे वाले बोर्ड की पिक्चर भेजो मुझे भाई। पूरा 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 सवाल है, दे दो इधर, शाबाश, बस ठीक है, अब सही समझ आ जाएगी मुझे। ले मेरे भाई इधर आओ। जी सर, बताएं, शाबाश। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। आपके पास ना ये नंबर आ रहा होगा बच्चों अर्निंग्स का, जो बेसिक अर्निंग्स कैसे आई थी? ये कितना था? जल्दी 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 बोलना, शाबाश। 308। 308 असल में पैड था, लेकिन इस सवाल में इररिडीमेबल कोई नहीं था, तो वही हमारी अर्निंग्स बनी। आपने इधर लिखा जी 308। ओके बच्चों, ये मिलियन था शायद। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट किए थे जी वर्किंग से, 58.33। कितने थे? 25 दिए हुए थे। मेरे चांद आपके पास ये आ गया जी बेसिक ईपीएस, कितना आया? ओके सर, ओके भाई। अब 2022 की डाइल्यूटेड कंप्यूट करनी है। आपने वर्किंग की होगी यार, एक तो लॉक इस तरह लगाते हो कि 5 सेकंड का भी तुमने रखा हुआ है, बस 2 सेकंड खोल के रखो मोबाइल अपना, कोई मसला नहीं इसमें क्या जी। मेरे मासूम दोस्तों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब डाइल्यूटेड पे आना है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका बेसिक होगा, ऐसे ही है ना। इसके लिए हमने वर्किंग की होगी। मुझे बताएं 2022 में बेसिक के अलावा और कितनी चीजें, कितने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इसमें? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, बस 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 जी। इधर मुतवज्जे हूं फिर। इसके लिए जब वर्किंग की थी हमने, वो जो नंबर हमने टिक किया था, वो बताएं मुझे अर्निंग्स कितनी थी? बताएं शाबाश। ये 12 रुपए, ये 12 रुपए। ये कैसे आया? अर्निंग्स कितनी थी? 320 जी। ये कितना था बच्चों? 27 ओके जी, सही है जी। सवाल पढ़ना घर जाके। अच्छा जी, ये आ गया बच्चों, ये आ गया जी। करते हैं अभी, करते हैं भाई, सब्र। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे भाई, अब मेरे मासूम दोस्तों आपने रिकंसाइल करना है अर्निंग्स को। किसको मेरे भाई? आपने बेसिक अर्निंग्स कितनी इस्तेमाल की? 308। और एंडिंग पॉइंट कितना है बच्चों? डाइल्यूटेड की अर्निंग्स 326 अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की वजह से था। ये सवाल हमने किया था, सिर्फ आपको नोट्स बनाना सिखा रहा हूं जी। कितना डिफरेंस है बच्चों? 18 बस आ गया बच्चों जी। अब आपने रिकंसाइल करना है बच्चों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को। सर जी इसके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बेसिक के इतने हैं और डाइल्यूटेड के इतने हैं। इधर आप लिखेंगे 25 और डाइल्यूटेड नीचे आके लिखेंगे मेरे मासूम दोस्तों। ओके सर जी, बताएं डिफरेंस कितना है जी? 2.
ओके सर, डन मेरे भाई, ओके सर, सही है जी, कोई मसला मुश्किल है भाई? अगर डिस्क्लोजर्स आ गए तो सारा काम पहले वाला करना है हमजा। जब सारा सवाल सॉल्व हो गया उसके बाद आपने आके इजाफी काम, एडिशनल काम करना है, क्या बोलो शाबाश, डिस्क्लोजर्स बनाना। ओके भैया मौलाना, ओके जी, इधर आओ, इधर आप मुझे बताओ, इधर ओए गुड्डू, अब ये है 5.98 2023 की, किसकी मेरे भाई? अब ये कैसे आई होगी? अर्निंग्स होंगी 2000, बोलो शाबाश, वो पैड दिया होगा ना, इरिडीमेबल तो है नहीं, 280 माइनस ये 48 इरिडीमेबल आ गए। हाँ 1 Jan 2023 पे वो ना इरिडीमेबल भी थे, याद है जी? तो वो फिर माइनस हमने किया तो इधर कितना आया जी? 232 मिलियन रुपीस, 232 मिलियन मेरे भाई। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा इधर वो गिवन नहीं थे, इधर आपने ना कंप्यूट किए, नए भी आ रहे थे कुछ। वर्किंग नंबर 2 देख लीजिएगा जी, कितना जी? 38.1, ये आ जाएगा मेरे भाई, बोलो शाबाश 5 ओके सर, डन। डाइल्यूटेड में जाओ, अब उसकी आपने कैलकुलेशन की होगी जी। अच्छा अब डाइल्यूटेड में दो चीजें होंगी, एक तो वो कन्वर्टेबल पुराने वाला, और मेरे भाई इस दफा हमजा क्या था, इस साल चैट जीपीटी में इरिडीमेबल 1 Jan 2023, दो चीजें होंगी। डन मेरे भाई। अब वो जो जवाब आया था डाइल्यूटेड का, बताएं वो कितना आया था मेरे भाई? अब आपने 5.51 वाली लाइन में जाके देखना है, 5.51 वाली लाइन ढूंढो, इधर कितना 2, ओके भाई, ओके मेरे चांद, चलो करो जल्दी करो, नोट करो, नमाज में भी असल में 2-3 मिनट ही रह गए हैं। मैंने मंडे लिमिटेड वाला सवाल करवाना है और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी शुरू करवाना है जी, नमाज के बाद इंशाल्लाह मंडे लिमिटेड वाला सवाल लाजमी करवाना है, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इंशाल्लाह तकरीबन हम पढ़ के ना 1 घंटा मैक्सिमम, फिर वो मंडे लिमिटेड वाला सवाल शुरू कर लेंगे जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर देखो, अब अर्निंग्स को रिकंसाइल करना है, किसको मेरे भाई? अर्निंग्स। इधर देखो, मुतवज्जे होना है, मुतवज्जे मेरे भाई, इस साल की, ये ना हो कि आप इधर मेरे भाई 23 की जगह 22 लिख रहे हो, 22 की जगह 23, आंखें खोल के जो अल्लाह ने दी हैं जी। मेरे मासूम दोस्तों, ये इधर आए, ये था जी 22 और ये क्या था 23, इसकी अर्निंग्स कितनी है? 232। 23 को देखना है, 23 को, इसकी अर्निंग्स कितनी है बच्चों? 200, और एंडिंग पॉइंट जो है वो डाइल्यूटेड है, इसकी अर्निंग्स कितनी है? इसमें डिफरेंस कितनी वजूहात? 48। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से मसला नहीं आ रहा कोई भी, कितने? 2 नहीं है, एक ही है जी। ये कितना है जी? 40 जी भैया। इस साल मेरा ख्याल है 2 चीजें हैं, एंटी डाइल्यूटेड को तो गोली मार दो वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। एंटी डाइल्यूटेड क्यों देख रहे हो? इसको देखना ना आपने, जो आपका नंबर बनता है, ये 280 वाली लाइन पे जाके देखो सीधा जी। अब इधर देखो, इन दोनों में डिफरेंस है 232 में और 280, 280 डाइल्यूटेड है ना। कितनी चीजें हैं बच्चों बताओ इस साल? बेसिक और एक ही चीज आ रही है। अच्छा बॉन्ड्स की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा वो एंटी डाइल्यूटेड है, ओके बच्चों। आप मुझे बताओ बच्चों, वो एंटी डाइल्यूटेड है ना, तो फिर इसको ही देखो बस। फिर जिसका इधर देखो भाई, जिसका जवाब 280 वाली लाइन में अर्निंग्स का आ रहा, आपने उसको देखना है, वो सही है, उस पर टिक लगा दो ना, वो वाली अर्निंग्स, और उसमें देखो कितने से इंक्रीज, 48 से। आम मेरे मासूम दोस्तों, ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इधर बेसिक में? 38 पॉइंट। इधर आओ, इधर कितने हैं मेरे भाई? 50 पॉइंट।
इधर शेयर है, इधर ओ यार 1 मिनट ना, आप इधर बताओ इधर क्या लिखना है, हेडिंग में दे दूंगा जो देनी हुई, कन्वर्टेबल, तो वही मैं लिख रहा हूं ना यार। इधर कितना 40 है, अच्छा जी, इसका मतलब है इधर भी फिर अगर इसकी वजह से इंपैक्ट है, इधर भी प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से इंपैक्ट, इधर कुछ नहीं है, डिफरेंस बताओ, पूरा 12, ठीक है जी। अब ये इस चैट जीपीटी वाला सवाल जो था ना भैया, हमने कल किया था, इसके नंबर हमारे सामने नहीं थे, तो ये उसी को समझ आया होगा जिसने कल वाला लेक्चर और नोट भी किया और नोट भी किया और नोट भी किया था। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं लिया शेर खान, उसे ये बातें तो इल्हामी लग रही होंगी ना, उसको तो नहीं पता कौन सा नंबर कहां से उठा रहे हैं, कौन सी वर्किंग किधर थी, उसे ये समझ आया होगा जो पहले हमने सवाल किया, हाँ जी, उसे वो वाला सवाल तो समझ आया होगा जो हमने माइल्स लिमिटेड वाला पहले किया, और आपसे यार मैं पहले ही कर चुका हूं। डिस्क्लोजर वाला सवाल अभी तक नहीं आया जब से ईपीएस एफएआर 1 में है, तो भैया तैयार रहना है आपने, डन मेरे भाई। चलें अभी हम ब्रेक करते हैं मेरे भाई, हाँ जी, नमाज ब्रेक।